मैंने एक्स पे थोड़ा थोड़ा उनकी वो जो बातें हुई वो सुनी। ये देखिए, अगर वोट चोरी हो रहा है ये हम सब लोगों को पहले से ही पता था, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था। हमें लगता था कि ईवीएम में कहीं घोटाला कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि सारे देश के किसी भी संगठन को ले लीजिए आप, पिछले बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेके। उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी सरकार फिर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक मन में था कि कोई लोग बोल रहे थे कि बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, तो लोगों को मन में डाउट था। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि ये कैसे किस तरीके से जीत रहे हैं। तो ये लड़ाई अकेले विपक्ष की नहीं है, अकेले राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं लोगों को समझना होगा। कई लोग बोल देते कि विपक्ष है, इन्होंने तो सिर्फ आरोप लगाने हैं। ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है। आज अगर हमारा देश लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर 5 साल में आपकी सत्ता में आए लोग आपकी मांगे पूरी नहीं करते हैं, देश को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने वोट का अपने मत का अधिकार करो और अपने उसमें सरकार बदलो। लेकिन ये तो यहाँ तो लोगों का वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लोग तो अपनी मर्जी से कहीं किसी का वोट काट सकते हैं, किसी का ऐड कर सकते हैं। तो ये लोगों को जागरूक होना होगा। कुछ परसेंट तो हो गए हैं, कुछ परसेंट लोग हैं उन्होंने सिर्फ ये सोच रखा है अगर मोदी जी तो हमारे भगवान हैं, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई। ये देखिए कि जब से प्रधानमंत्री जी आए कितने बच्चों को रोजगार दिया है। महंगाई वो यहाँ से वहां तक पहुंच गई है, वो लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। डीजल पेट्रोल के भाव 100 से ज्यादा हो गए हैं, गैस कितनी महंगी हो गई है, हर चीज इतनी महंगी हो रखी है। उसके बाद भी लोग अगर अंध भगत बने हुए हैं। अरे तुम भक्ति करो, तुम 2 टाइम मोदी जी की आरती उतारो, लेकिन देश के हालात है उसके लिए, देश के लिए तो आवाज उठाओ। एक आदमी को तुम प्यार करते हो, उसके चक्कर में पूरे देश को तो बर्बाद नहीं होने दोगे, देश को तो डूबने नहीं दोगे। 2-4 लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते, तो देश के लिए भी तो कुछ घंटे काम करें प्रधानमंत्री जी।